चलिए, तो देखिए अब न्यू चैप्टर जो है हम लोग का, उसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल उसका नाम है। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल होता क्या है, तो देखो पहले हम लोग देखे होंगे कि इक्वेशन इस तरह का लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x+2, इस तरह का इक्वेशन लिखा हुआ, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x+2, इस तरह का चीज, मतलब जिसमें क्या बोल रहा है, पहला लाइन जो इसका डेफिनेशन का बोल रहा है पॉलिनोमियल का, उसमें बता रहा है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ टू और मोर देन टू एल्जेब्रिक टर्म्स दैट कंटेन वेरिएबल्स दैट आर रेज्ड टू नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब क्या होना चाहिए कि उसमें दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक टर्म होना चाहिए और वेरिएबल कंटेन होना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखें ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, और 2 क्या है, कांस्टेंट है ना। तो वेरिएबल जैसे कि कहीं कहीं रहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2y, तो x और y यहाँ पे वेरिएबल हो जाता है। तो जो जिसमें सिर्फ x लगा रहा है या सिर्फ y लगा रहा है या सिर्फ z लगा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को सिर्फ वही पढ़ना है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि इक्वेशन या तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3 इस तरह का होगा, मतलब सिर्फ एक्स एक्स वाला टर्म होगा, या वाई वाई वाला टर्म होगा, है ना, या फिर जेड जेड, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही वेरिएबल होना चाहिए एक इक्वेशन में, एक से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो सब लोग क्या करेगा ना, बाद में लोग लिखता नहीं है, तो जल्दी से इसका पॉलिनोमियल का डिफिनेशन लिखे, तो फिर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पे आते हैं हम। जल्दी से लिखे, 1 मिनट का टाइम है। चैप्टर का नाम पहले लिखे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, an expression of two or more than two algebraic terms that contains variables that rise to non-negative integral powers are called polynomial। लिखना जरूरी है, लिखने का प्रैक्टिस होगा तब लगेगा कि पढ़ रहे हैं, नहीं तो सुनने से तो आदमी कहीं भी सुन सकता है सब चीज। लिखते चलो सब, लिख लेने के बाद चैट में बता दो लिख लिए। चलो भाई, अब जल्दी जल्दी जो नहीं लिखा वो बाद में लिखेगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो, अब पॉलिनोमियल को बहुत सारे टाइप में डिवाइड किया गया है, जैसे कि यहाँ पे मेनली 3 टाइप हम लोग को पढ़ना है, मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो मोनोनोमियल में क्या होगा कि वन टर्म होगा, मोनो का मतलब होता है वन, मोनो मतलब क्या होता है, वन। ठीक है, मोनो मतलब वन होता है। तो क्या बोल रहा है, मोनोनोमियल का डेफिनेशन, कैन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, मतलब क्या दिया हुआ है कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है x=2, है ना, या px=x, इस तरह का चीज दिया हुआ है, तो सिर्फ जिसमें एक ही टर्म हो तो उस तरह के चीज को मोनोनोमियल बोलते हैं, और ये क्या है, टाइप है पॉलिनोमियल का। तो पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या बोल रहा है कि जिसमें 2 टर्म हो, उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। देखो यहाँ पे एक टर्म था, यहाँ पे 2 टर्म है ना, x² और 2x, 2 टर्म है, जैसे, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। तो दूसरा टाइप क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। उसी तरह से पॉलिनोमियल में क्या होगा कि 3 टर्म होगा, जिसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। वैसे पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो इस तरह की चीज को क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। और
कभी कभी क्या होता है कि कांस्टेंट भी सिर्फ दिया हुआ रहता है, जैसे कि अभी हम लोग ऊपर में लिखे थे पी एक्स इक्वल टू एक्स, तो लिखोगे तो मोनोनोमियल हो जाएगा, लेकिन पी एक्स इक्वल टू कोई लिख दिया सी का मतलब होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या होता है, इंटीजर होता है। 4 हो गया, पी एक्स इक्वल टू 4, पी एक्स इक्वल टू 3, तो इस तरह के चीज को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। उसी तरह से जीरो, जीरो को क्या बोलेंगे, जीरो को हम लोग बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो देखो तुम लोग को मेनली 1 2 3 तक पढ़ना रहता है, लेकिन ये दो कहीं पढ़ाई नहीं होता है, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और जीरो पॉलिनोमियल है। तो पांचों को नोट्स कीजिए। सबसे पहले आप लोग लिखे होंगे पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, और ये हो गया आपका क्या, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में पहला क्या हो गया, मोनोनोमियल, दूसरा क्या हो गया, बाइनोमियल, तीसरा क्या हो गया, ट्राइनोमियल, चौथा क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और पांचवा क्या हो गया, जीरो पॉलिनोमियल। और क्या करें, एक एक एग्जाम्पल तो यहाँ दिया हुआ है सबका, एक एक एग्जाम्पल अपने मन से लिख के जल्दी से दिखाइए, व्हाट्सएप पे कीजिए आप लोग। पहले इसका टाइप लिख लीजिए अच्छे से कॉपी में, जल्दी से अच्छे से लिखो इसको, और लिख लेने के बाद मैसेज करो चैट में, यस लिख लिए। 2 मिनट का टाइम है, लिखिए जल्दी जल्दी आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी जल्दी जल्दी के चक्कर में छूट जा रहा है। पांचों टाइप पॉलिनोमियल का कोई भी पूछे तो एकदम नोट्स जबरदस्त होना चाहिए कि यहाँ पे पढ़े हैं ये 5 टाइप का पॉलिनोमियल। सबका एक एक एग्जाम्पल। देखो जैसे कि एक एक एग्जाम्पल अपने मन से लिखना था, तो पहला क्या था, मोनोनोमियल, मोनोनोमियल था, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स है ना, इसमें हो सकता है पी एक्स इक्वल टू हम लोग बोल दें इसमें 2x हो जाए, पी एक्स इक्वल टू कोई बोल दे एक्स स्क्वायर, जिसमें एक ही टर्म होना चाहिए, तो उसको मोनोनोमियल बोलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से दूसरा का एग्जाम्पल देखते हैं अब। दूसरा बाइनोमियल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखो px का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी फंक्शन को px से डिनोट किया जाता है, आगे चल के 11th में पढ़ोगे fx से भी डिनोट करते हैं, यहाँ पे px से डिनोट कर रहा है। तो सेकंड का एग्जांपल और बहुत सारा क्या हो जाएगा, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह का चीज आते रहेगा जिसमें दो टर्म रहे, तो उसको बाइनोमियल बोलेंगे, है ना, बाइनोमियल, दो टर्म आना चाहिए। देखो इसका एग्जैक्ट फार्मूला होता है, पहला में क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, दूसरा में एक्स स्क्वायर प्लस 2x होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x भी होगा तो लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x भी हो सकता है, तो बहुत सारा एग्जाम्पल अपने मन से लिखा जा सकता है। तो उसी तरह से आप लोग अपने मन से तीसरा का लिखिए एग्जाम्पल, और अगर पांचों डेफिनेशन नोट्स हो गया तो बताना कि हो गया।
पांचों लिख लिए सब? चलो ठीक है, हो गया बोल रहा है तो ठीक है, बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन यहाँ से आप लोग का शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, समझ गए ना? जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या है टॉपिक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे। मान लो कि एक इक्वेशन दिया हो, देखो यहाँ पे एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया ना, बोले थे ना कि एफ एक्स, तो क्या मान लो कि एक इक्वेशन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x³ प्लस 2x का पावर 8 माइनस 6, है ना? अब क्या बोल रहा है कि x का जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर, है ना, इसमें x का हाईएस्ट, इसमें 2 है, इसमें x का पावर 3 है, इसमें x का पावर 8 है, तो 2 3 8 में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन है? 8 है ना? तो 8 क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, समझ गए? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे कि एक और इक्वेशन देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 5 माइनस एक्स का पावर 5 माइनस एक्स का पावर 4 माइनस 2x² माइनस एक्स का पावर 9। तो इसमें हाईएस्ट पावर x का क्या है? x का हाईएस्ट पावर है 9, तो 9 क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना? अब इसको एग्जैक्ट डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे? द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंडिविजुअल टर्म with non-zero coefficient. The degree of a term is the sum of exponent of the variable that appear in it. मतलब देखो ये बहुत सारा टेक्निकल वर्ड दिया हुआ है, डेफिनेशन से इसको नहीं समझ में आएगा, जैसे हम समझाएं वैसे ही समझो। डिग्री निकालना हो तो क्या करेंगे कि x का सबसे हाईएस्ट वाला पावर चेक करेंगे कितना है, 3 4 अगर टर्म है तो उसमें सबसे ज्यादा x का पावर कौन सा लगा हुआ है, वो उसका डिग्री हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि ये जो एग्जांपल दिया होता है इसमें 8 हाईएस्ट है इसका, तो 8 क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट, अब दो टाइप का और बताए थे कि पॉलिनोमियल है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? जीरो। ये याद रखना है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आगे चल के कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, तो जीरो। और डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को इनफाइनाइट भी बोलते हैं, मतलब उसको डिफाइन नहीं किया जाए कि जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। तो नोट कर लीजिए ये सब पूरा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डालना है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या लिख सकते हो? ए पॉलिनोमियल, जैसे कि हम लोग को वन वेरिएबल वाला पढ़ना है, तो फॉर यहां से लिखना तुम लोग शुरू करो। फॉर ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल बताए हैं कि x है तो x, जैसे कि मान लो कि कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x का पावर 4, तो इसमें x का हाईएस्ट पावर 4 है तो 4 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहां से लिख लेना, फॉर ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और एग्जांपल अपने से 3 4 आप लोग बनाइए, और ये दोनों तो एकदम नोट्स कर लेना है, कहीं भी पूछा जा सकता है, ये कहीं पढ़ाई नहीं होता है। द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो। और डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो ये दोनों तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बाकी ये सब तो देख के पता कर लोगे कि एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है। तो जल्दी से इसको भी नोट्स किया जाए अपने लैंग्वेज में आप लोग। साउंड कट रहा है अभी भी? शिवम तुम बताओ, साउंड कट रहा है क्या तुमको? क्या दिक्कत है जी, साउंड कैसे कट रहा है? ऐसा तो नहीं है, एयरटेल का तो सिम है, नेटवर्क तो पूरा है इसमें, कैसे अब कट रहा है? अभी भी कट रहा है साउंड?
क्या हुआ भाई, साउंड नहीं आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ। हेलो। हेलो। नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा है साउंड। साउंड अभी भी नहीं आ रहा है। समझ में आया तुम लोग को नहीं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए जो बताएं? बताओ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो बताएं वो समझ में आया कि नहीं? देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बता रहे थे ना कि मान लो कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है। मान लो कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का पावर 8 माइनस 6 दिया हुआ है कोई इक्वेशन। तो जो x का हाईएस्ट पावर होगा, जैसे कि यहाँ x का पावर 2 है, x का पावर 3 है, x का पावर 8 है, तो हाईएस्ट क्या है? x का पावर 8 है। तो 8 क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, समझ गए ना? तो यही हम समझा रहे थे तब से कि फॉर ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि एक एग्जांपल ये दिया हुआ है, एक और एग्जांपल अपने मन से ले लेते हैं। 4x का पावर 5 माइनस x का पावर 15 माइनस x का पावर 16 माइनस 25x का पावर 21। तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 5 नहीं है, 15 नहीं है, 16, 21 है। तो 21 यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ में आया? ये चीज समझ में आया कि नहीं? बताओ, समझ में आया? तो समझ में आ गया। तो दो चीज और नोट कीजिए जो हम लोग समझाएं, तो यहाँ से इसका डेफिनेशन और एग्जांपल अपने से दो तीन आप लोग बनाइए। और यहाँ देखिए, आप नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़े थे, तो इसका डिग्री जीरो होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी आता है। और द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। पढ़े थे ना 5 टाइप का पॉलिनोमियल, जिसमें फोर्थ वाला था नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो उसका डिग्री क्या हो जाएगा? जीरो। और उसी तरह से जीरो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन, उसका डिग्री। तो इतना चीज नोट्स करो जल्दी। समझ में आया ना? आवाज जा रहा है कि नहीं? चलो तो जल्दी इसको नोट्स करो, डिग्री निकालना अब हमको लगता है कि आ गया होगा तुम लोग को। बहुत जल्दी जल्दी सब नोट्स कर ले रहा है। चलो तो ठीक तो है, जल्दी जल्दी नोट करेगा तो जल्दी जल्दी बढ़ेगा सिलेबस। चलो आगे। चलो अब देखो कि पॉलिनोमियल का भी डिग्री निकालना हम लोग जान गए, ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पे दो गो इक्वेशन दिया हुआ है ना, यहाँ पे दो गो इक्वेशन दिया हुआ है। पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 इक्वेशन दिया हुआ है। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। इसमें बता सकता है क्या पहला वाला में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा और दूसरा वाला में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? जल्दी से बताएं। देखो, x का ऊपर में कुछ नहीं लगा हुआ है तो एक मान सकते हैं हम लोग। तो पहला वाला में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 1। समझ गए ना? पहला वाला में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और दूसरा में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 2। तो जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। समझ गए ना? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या हो, पहला में पढ़े कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना? तो नेक्स्ट टॉपिक डालना है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू दियर डिग्री। तो जिसका डिग्री 1 उसको लीनियर इक्वेशन कह लो या
लीनियर पॉलिनोमियल कह लो, और उसी तरह से जिसका डिग्री 2 उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह लो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लो। तो जल्दी से लिखो, 3 टाइप का होता है, फिर नीचे बताते हैं। 2 को जल्दी लिखो। साउंड कट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका वीडियो भी जाएगा, उसको देखना, उसमें कट नहीं होगा, रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। ये समझ में आया कि नहीं? यस या नो जल्दी बताओ। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। कोई भी इक्वेशन देंगे तो उसका तुम लोग तो पॉलिनोमियल का डिग्री बता ही दोगे पॉलिनोमियल का, है ना? देखो एक बार फिर से बता रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू दियर डिग्री। डिग्री निकालना सबको आ गया, तो इस इक्वेशन का डिग्री क्या होगा बताओ? इस इक्वेशन का डिग्री 1 होगा ना, एक्स पे कुछ नहीं लगा हुआ है तो 1 लगा देंगे, तो इसका डिग्री हो गया 1। उसी तरह से इस इक्वेशन का क्या होगा डिग्री? मैक्सिमम एक्स का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल। अब समझ में आया? अब समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन सोल्व होगा एकदम, तब समझ में आएगा। अभी तो मतलब ऐसे ही चल रहा है थोड़ा बहुत, क्वेश्चन कल सोल्व होगा, आज पूरा नोट्स इसका रिवीजन होगा। जल्दी से लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो तुम लोग। नेक्स्ट में क्या है? जिसका डिग्री 3 हो, है ना, इसका डिग्री 3, इस इक्वेशन को देखो, इस वाले इक्वेशन को देखो, डिग्री इसका क्या है? 3 है, हाईएस्ट पावर एक्स का क्यू है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री को क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये 3 टाइप का पॉलिनोमियल आपको पढ़ना है। पॉलिनोमियल कह लो या इक्वेशन कह लो, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। समझ में आया? देखो नेक्स्ट टॉपिक में तुम लोग को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए आएगा, ठीक है ना? मतलब क्या करना है कि जैसे कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया हुआ है, तो क्या करना है ना, इसका जीरो निकालने के लिए मतलब ऐसा वैल्यू निकालना है x का जिसके लिए क्या हो जाए कि ये px का वैल्यू किसके बराबर हो जाए? जीरो के बराबर हो जाए। समझ गए ना? जैसे कि px क्या हो जाए? जीरो हो जाए। हेलो, हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है, इसका रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, टेंशन नहीं लो तुम लोग, ठीक है ना? नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हो रहा है तो उससे घबराना नहीं है, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है? अब दूर पढ़ने पे तो यही होता है ना कि थोड़ा बहुत तो टेक्निकल एरर होता ही रहेगा। सबको आवाज जा रहा है, सुनाई दे रहा है ना? यस और नो? चलो तो ठीक है। चलो देखो, अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए आता है, ठीक है ना? एग्जाम में क्या आता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए। मान लो कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स का ऐसा वैल्यू रखना है ताकि जो पी एक्स हो जाए किसके बराबर हो जाए? जीरो के बराबर हो जाए। समझ गए ना? तो एक्स का ऐसा वैल्यू रखना है जिसके लिए उसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाए? जीरो के बराबर हो जाए।
तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि पी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इसको पहले 0 लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 4 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस 2 होता है। अब देखिए यहाँ पे एक्स का दो वैल्यू आया, एक +2 और एक -2। दो वैल्यू आया ना एक्स का, एक +2 आया, एक -2 आया, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि जो इक्वेशन था हमारा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसमें दोनों वैल्यू रख के देखेंगे। एक बार इसमें +2 रख के देखते हैं तो क्या हो रहा है कि पी एक्स इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जा रहा है, और एक बार -2 रख के देखेंगे तो भी हमारा ये वैल्यू कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है पी एक्स का। तो ये हमारा क्या हुआ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया, 2 के बराबर हो गया। समझ गए ना, 2 और -2, 2 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है किसी को, एक बार फिर से समझाएं, साउंड अभी भी कट हो रहा है। देखो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मान लो कि एक इक्वेशन दिया हुआ है तुम्हारा पी एक्स इक्वल टू x-4, सिंपल एकदम इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, मतलब x का वैल्यू वो निकालिए जिसके कारण इस इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाए, पी एक्स इक्वल टू 0 हो जाए। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है कि x-4 को 0 के बराबर ले लेना है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि जीरो ऑफ, इस इक्वेशन का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, 4 होगा। x का वैल्यू अगर 4 यहाँ पे डाल दिया जाए तो पी एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 0 के बराबर ले लेना है, एक्स इक्वल टू √4 हो जाएगा। तो ये +-2 हो जाएगा। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया, +2 या -2 दोनों दिया हुआ है ना, +2 और -2 दोनों। तो इसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। नन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का नो जीरो, एवरी रियल नंबर इज द जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो ये दो तो नोट्स करते चलना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां पे आएगा ये दोनों खटाक से आ सकता है। नन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है नो जीरो, और एवरी रियल नंबर ये जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। समझ में आया ना कि नहीं, अभी भी आवाज जा रहा है तुम लोग। देखो, इक्वेशन कितने टाइप का पढ़े हम लोग, 3 टाइप का पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन, या उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, मतलब उसका कितना आंसर आना चाहिए। जैसे लीनियर इक्वेशन होता है x-4 इक्वल टू पी एक्स कर दीजिए, तो इस तरह के चीज का आंसर सिर्फ एक ही आएगा, इसका एक ही जीरो होगा। दूसरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2x का वैल्यू आएगा। उसी तरह से पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 वैल्यू आएगा x का, उसी को तो हम लोग जीरो बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब x का वैल्यू। तो ये भी आप लोग नोट्स कर लीजिए। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, 1 0 होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, 2 0 होगा, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, 3 0 होगा। समझ में आया ना। जैसे कि देखो, एक्स स्क्वायर -9 एक इक्वेशन दिया हुआ था, तो इसको बताना है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा।
तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 को जीरो के बराबर पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर ये इधर चला जाएगा तो 9 के बराबर हो जाएगा। इसको हटा रूट के अंदर लिखते हैं, जानते हो ना, स्क्वायर हटता है तो इधर आता है तो रूट होता है। इसका वैल्यू प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो इसका दो वैल्यू आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ही नहीं, वो लीनियर इक्वेशन में है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है, समझ गए ना। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। देखो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोगों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बताना है। देखिए साउंड क्लियर नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कल से सुधार किया जाएगा। तुरंत इसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। देखो ये 6 को क्वेश्चन है तुम लोग को बनाने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो हम बना के दिखाते हैं क्या करना है इसमें एक्चुअल में। 3 a का पावर 4 b का पावर क्यूब, इसका पावर 10 दिया हुआ है, इनटू 5 a स्क्वायर b स्क्वायर और इसका पावर 3। तो देखो अब इसका क्या होता है ना कि जैसे 3 का 3 लिख दिए, अब ये जो ऊपर में पावर दिया हुआ है अंदर में जाके क्या हो जाएगा, अंदर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया ना, अंदर में जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, a का पावर 40 b का पावर 30 इंटू 5 a का पावर 6 b का पावर 6। ठीक है। अब देखो अब क्या आ गया, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके 15 बाहर निकाल देते हैं। a का अब कितना आ गया, 40 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, तो दोनों को अब इसमें जोड़ देते हैं। b का 30 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 15 a का पावर 46 b का पावर 36, इसका आंसर 15 a का पावर 46 b का पावर 36। मतलब इसका क्या करना था, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, मतलब जो एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको सुधार करना है। देखो 15 a का पावर 46 b का पावर 36 कैसे आया, समझ में आया कि नहीं, यस या नो बताओ। समझ में आ गया सबको, चलो समझ में आ गया तो सब का बनाना है, समझ गया ना। जैसे कि इसको भी उसी तरह बनाना है, इसको भी उसी तरह बनाना है। जैसे कि देखिए ये तो सिर्फ सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या करेंगे ना कि सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि 10 वाला जो पावर है उसको एक साथ रख लेते हैं। तो देखिए 4 6 और नीचे में डिवाइड में 8 है, तो इसको एक साथ रख लेते हैं हम लोग और 10 वालों को एक साथ रख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको 2 बार में काट दिया, इसको 3 बार में काट दिया, तो ये 3 हो गया। अब देखो क्या होता है, 10 का पावर क्या है, ऊपर में दिया हुआ है 7 और ये -5, और नीचे वाला चीज अगर ऊपर जाता है तो ये भी माइनस में बदल जाता है। ये कितना हो गया, 3 इंटू 10 का पावर -2 हो जाएगा, -2। यानी कि कोई भी चीज का पावर अगर -2 है तो इसको ऐसे करके लिखा जा सकता है 10 का पावर 2, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/100। ये चीज समझ में आया कि नहीं तुम लोग को, ये बताओ। ये 3/100 उसका आंसर होगा। समझ में आया तो बोलिए यस, नहीं समझ में आया तो नो। बाकी ये 6 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए आप, बाकी जो फिर से इसको बनाना है अपने सोल्व करना है, देख देख के नहीं।
नहीं समझ में आया जी? देखो नहीं समझ में आया तो 40 मिनट अब पूरा होने वाला है, ठीक ना? देखो जल्दी से समझो, देखो क्या करना है इसको। 10 वाले को एक साथ लिखना है और न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग। तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 4 × 6/8 लिख सकते हैं, इसको एक साथ लिख दिए। और 10 वाले को एक साथ लिखना है, तो ऊपर में क्या है, 7 है, 10⁻7 था ना, 10⁻−5 था, तो इसको घटा देना है। और नीचे में अगर कोई चीज रहता है ना तो ऊपर में जाता है तो वो भी माइनस हो जाता है। 4 है, इसको एक साथ ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 2 बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया, तो ये 3 आ गया। इंटू 10 का पावर ये कितना है, 7 में से 9 को घटाना है, तो 3 इंटू 10 का पावर -2 हो गया। और 3 इंटू 10, माइनस में कोई चीज है ना तो उसको एक लिख के नीचे उतार दो उस संख्या को, तो प्लस में बदल जाता है। तो इस कारण इसका वैल्यू हो गया 3/100, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 0.03। अब समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इसको फिर से देखो। समझ में आ गया ना? तो लेक्चर अब यहीं खत्म हो रहा है, लेक्चर अब यहीं खत्म हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लो तुम लोग, और इसको घर से बनाना, बाकी सब 6 को सोल्व करना, और इसका व्हाट्सएप में भेजना सोल्व करके। बहुत दिमाग लगने वाला है ये सब, मजा आएगा अब। ठीक है ना? तो यहीं पे एंड किया जा रहा है आज।